गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड और कीटोन की आपेक्षिक क्रियाशीलता के बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्जाम के अनुसार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स ही है, चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो। देखो, सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन की आपेक्षिक क्रियाशीलता। सबसे पहले कहेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, या कहेंगे नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। इस लाइन को प्रूव करेंगे हम। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। इस लाइन को प्रूव करना चाहते हैं तो आप कहेंगे एल्डिहाइड की कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशीलता को निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। एल्डिहाइड की कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशीलता को निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। कैसे समझाया जा सकता है? तो इसके लिए हमारे पास दो कारक है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और एक स्टीरिक फैक्टर। प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा और स्टीरिक फैक्टर त्रिविम कारक के द्वारा समझा सकते हैं। तो फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता है दो प्रकार के, एक प्लस आई प्रभाव, एक माइनस आई प्रभाव। मतलब प्लस आई प्रभाव जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह कार्बोनिल समूह से जुड़े तो एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले बताएंगे कि एक नाभिक स्नेही मतलब Nu माइनस, देखो ये कार्बोनिल समूह है ध्रुवित, जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और Nu माइनस जो अटैक करेगा वो कहां करेगा, प्लस सेंटर अर्थात धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करेगा। तो ये माइनस वाला नाभिक स्नेही इस प्लस सेंटर पर तब आसानी से आक्रमण कर सकता है जब यहां पर धनावेश की कमी हो, धनावेश की अधिकता हो, या कहेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो नाभिक स्नेही का कार्बोनिल कार्बन पर आसानी से आक्रमण हो सकता है। एक ही लाइन पकड़नी है कि नेगेटिव नाभिक स्नेही है वो कार्बोनिल कार्बन पर तब आसानी से आक्रमण कर सकता है जब वहां पर धनावेश की मात्रा अधिक हो, या कहेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो एक नाभिक स्नेही कार्बोनिल कार्बन पर, एक नाभिक स्नेही का कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण
तब आसान होता है जब कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश की मात्रा अधिक हो, प्लस की मात्रा अधिक हो। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड में तो कार्बोनिल समूह से एक R जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह कितना है? एक। और कीटोन में कार्बोनिल समूह से कितने R जुड़े हुए? दो। अर्थात एल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कितना है? 1। और कीटोन में इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप क्या है? 2, जिनका प्लस आई प्रभाव है। हम लिख सकते हैं एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है। पहली कंडीशन। ओके, जैसे जैसे कार्बोनिल समूह पर एल्किल समूह इट्स मीन R की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे कार्बोनिल समूह पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता जाता है, जिससे नाभिक स्नेह के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और यदि कार्बोनिल कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो इन दोनों में एक तरह से क्या हो जाएगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। अर्थात नाभिक स्नेह ऐसे कार्बन पर आक्रमण नहीं करेगा, क्रियाशीलता कम हो जाएगी, जिससे नाभिक स्नेह की कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करने की क्रियाशीलता कम हो जाती है। मतलब R यदि बढ़े यहां पर कार्बोनिल कार्बन पर, तो नाभिक स्नेह की योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता कम हो जाती है। अब बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में, तो कहेंगे एल्डिहाइड में एक एल्किल समूह तथा कीटोन में दो एल्किल समूह उपस्थित होते हैं। एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो क्रियाशीलता कम, अतः एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। तो पहला हमने इफेक्ट दर्शाया है, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा बताया कि एल्डिहाइड है कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। यदि हम कंपैरिजन करें फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, तो क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे।
ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन। यदि हम इनमें देखें तो कीटोन में 2 एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देने वाले, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। एल्डिहाइड में एक समूह है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड में कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है और फॉर्मेल्डिहाइड में एक भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील किसकी हो जाएगी? फॉर्मेल्डिहाइड। और एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी हो जाएगी? एल्डिहाइड की। ओके, अब हम दूसरा डिस्कशन चल रहा है इसका त्रिविम कारक, स्टीरिक फैक्टर पर भी एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशीलता समझा सकते हैं। देखो, सेकंड स्टीरिक फैक्टर, त्रिविम कारक। सबसे पहले बताएंगे त्रिविम कारक होते क्या हैं। तो कह रहा कार्बोनिल समूह से जो समूह जुड़ा हुआ है उसका साइज क्या है? उसका साइज बढ़ने पर नाभिक स्नेह के आक्रमण में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे क्रियाशीलता घट जाती है। तो हम देखेंगे, तो अभी हमने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से कोई एल्किल समूह नहीं है, एल्डिहाइड में एक एल्किल समूह है और कीटोन में 2 एल्किल समूह है। तो सबसे अधिक त्रिविम बाधा कहां आ रही है? कीटोन में। ओके, तो सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होगी? कीटोन की। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन से कोई एल्किल समूह नहीं जुड़ा होता है, जबकि अन्य एल्डिहाइड में एक तथा कीटोन में 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। ओके जी, देखो अब लाइन चल रही है, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर 1 है, यहां पर 2। तो कह रहा है कार्बोनिल कार्बन से, कार्बोनिल कार्बन से या कार्बोनिल कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या 0, 1, 2 संख्या तथा आकार बढ़ने पर नाभिक स्नेह का कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेह की कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करने में त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है, मतलब आसानी से आक्रमण नहीं होता। त्रिविम बाधा बढ़ने पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? त्रिविम बाधा बढ़ने पर नाभिक स्नेह की योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता कम हो जाती है। ओके,
एक सीक्वेंस के द्वारा समझा रहे हैं कि क्रियाशीलता किस प्रकार प्रभावित हो। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता आप बताएंगे फॉर्मेल्डिहाइड की। कोई भी एल्किल समूह नहीं है, कोई त्रिविम बाधा नहीं है। उसके बाद लेके जाएंगे एल्डिहाइड, एक एल्किल समूह है, थोड़ी सी बाधा है फॉर्मेल्डिहाइड की तुलना में। फिर ले रहे हैं कीटोन, जिसमें दो एल्किल समूह है, त्रिविम बाधा और ज्यादा हो गई, क्रियाशीलता और कम हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है संख्या और आकार बढ़ेगा तो भी क्रियाशीलता घट रही है। तो ये ले लेते हैं 1 डिग्री, ये 1 डिग्री का है, ये कार्बोनिल समूह कीटोनिक का केस है। ओके, अब ले रहे हैं 2 डिग्री, ये क्रियाशीलता और कम हो जाएगी, आकार भी बढ़ गया है, संख्या भी बढ़ गई है। अब ले लेते हैं 3 डिग्री का केस कीटोन का, तो यहां और आकार बढ़ गया है और संख्या बढ़ गई, तो क्रियाशीलता और कम हो जाती है। तो एग्जाम में आने वाला ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है कि क्रियाशीलता का क्या क्रम हो, तो इसके आधार पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। इसके लिए दो कारक बताएंगे, एक तो बताएंगे एल्किल समूह की संख्या, ओके, और एक बताएंगे त्रिविम बाधा। दोनों को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा क्रियाशील है। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन आगे। सबसे पहले रिएक्शन देख रहे हैं योगात्मक अभिक्रियाओं में NaHSO3 का योग। सेकेंड रिएक्शन देखेंगे HCl का योग। थर्ड रिएक्शन देखेंगे RMgX का योग। और फोर्थ रिएक्शन देखेंगे एल्कोहल का योग। ये सभी रिएक्शन 1 बाय 1 स्टडी करें। कार्बोनिल समूह का फॉर्मूला ये लेंगे, अर्थात इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही मानते हैं कि एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का योग करना चाहे तो ऐसा हम लिख रहे हैं। और ये कार्बोनिल समूह ध्रुवित होने के कारण ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और यदि यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दें तो यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। ये जो देख रहे हैं SO3Na, ये हो गया नाभिक स्नेही। सबसे पहले अटैक कौन करेगा, ये नाभिक स्नेही कहां पर करेगा, इस कार्बन पर। तो क्या हो जाएगा SO3Na, और ये बन गया ऋण आयन मध्यवर्ती स्थायी। अब सेकेंड स्टेप में कौन अटैक करता है, E+, मतलब H, तो हो जाएगा ये। प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे सोडियम बाई सल्फाइड योगोत्पाद। ओके, यहां एक लाइन लिख सकते हैं, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि इस अभिक्रिया या यह अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन की पहचान, ये पता लगाने के लिए कि एल्डिहाइड कौन सा है, कीटोन कौन सा, उसकी पहचान पृथक्करण तथा परिष्करण में पहचानना, फिर एल्डिहाइड कीटोन को अलग करना और फिर उसको शुद्ध करना, परिष्करण करने में किया जाता है। इस अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड कीटोन की पहचान पृथक्करण परिष्करण में किया जाता है। ओके, HCN की रिएक्शन देख रहे हैं। HCN, यदि बॉन्ड यहां से ब्रेक करें, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाए नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल CN- इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करे
तो ये बनेगा। सेकेंड स्टेप में बताया इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे ऑक्सीजन पर, ये हो गया। प्रोडक्ट का नाम साइनोहाइड्रिन। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं RMGX का योग, गिरनार अभिकर्मक का योग। तो देखेंगे ये 3 रिएक्शन होती है, फॉर्मेल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से और कीटोन से। ओके, सब में RMGX की रिएक्शन करना चाहते हैं। देखो, एल्कोहल बनाने की विधि है, एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से 3 और फॉर्मेल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल। यहां से बॉन्ड ब्रेक करें, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ये वाला यहां टेक करवा दे अपन CH3 को इस कार्बन पर, न्यूक्लियोफाइल हो गया ये। तो क्या करेंगे, CH3 इस O- के साथ प्लस का MgBr, आप करेंगे हाइड्रोलाइसिस, वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दें और ये यहां से ब्रेक कर दे, तो Mg पे प्लस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, H पे प्लस, OH पे माइनस, ये पूरा सिस्टम निकाल दो यहां से, MgBr OH, ये H इसको दे देंगे तो हो जाएगा O और H मिलके OH हो जाएगा, CH3 CH2 OH, प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा एथेनॉल। ये ओके। सेकेंड रिएक्शन देखो, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं RMGX से, तो यहां 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। देखो रिएक्शन में ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दें, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखो क्या होगा, CH3 CH, इस प्लस के साथ माइनस का CH3, O- के साथ MgBr, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, HOH, यहां से बॉन्ड ब्रेक करें, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से बॉन्ड ब्रेक करें, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूरा निकालेंगे हम, MgBr OH, ये वाला H इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 H OH MgBr OH, प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा प्रोपेन 2, या लिख सकते हो आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसकी थर्ड रिएक्शन देखेंगे, एसीटोन के साथ, या लिख सकते हैं कीटोन, फॉर्मूला होगा CH3 COO CH3 प्लस CH3 MgBr। इसके साथ रिएक्शन देखें तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दें, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर जिस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या लिखेंगे CH3 CH3 ये O- के साथ MgBr, फिर क्या करने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस, वाटर की रिएक्शन हो रही है, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, प्लस
माइनस ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, प्लस माइनस ये निकालेंगे यहां से MgBr OH और ये हो जाएगा CH3 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 OH। तो ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। तो आप कह सकते हो कि फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल, एल्डिहाइड से द्वितीयक एल्कोहल और कीटोन से तृतीयक एल्कोहल बनाया जा सकता है। नंबर 4 हम डिजाइन करने वाले हैं एल्कोहल का योग। एडिशन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ आप एल्कोहल का योग करने वाले। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन या एसीटोन, रिएक्शन हो रही है ROH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई HCl, शुष्क HCl लिया गया है। यहां से यदि बॉन्ड ब्रेक कर दें एल्कोहल में तो ये नाभिक से नहीं हो जाएगा, RO नाभिक से नहीं हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। सबसे पहले नाभिक से नहीं का क्या करेंगे, पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करवा दें तो हो जाएगा OR। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव, इस नेगेटिव के साथ जोड़ेगा H और प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा हेमी एसीटेल। अब रिएक्शन और आगे बढ़ा रहे हैं, ROH का सेकेंड मोल ले लें, रिएक्शन प्रेजेंस ड्राई HCl, रिएक्शन करवा रहे हो ROH, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करें न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। और इसको यहां से कार्बन ऑक्सीजन के बीच यहां से बॉन्ड ब्रेक करें तो ये हो गया, ये वाला OH और ये H मिलके क्या हो जाए H2O, ये निकाल दो यहां से और ये RO यहां पर आप ऐड कर दें तो RH COR, इधर OR, प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा एसीटेल। तो आप कह सकते हो कि एल्डिहाइड की क्रिया जब एल्कोहल के एक मोल से करवाते हैं तो हेमी एसीटेल बनता है, और सेकेंड मोल जब एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाएगा एसीटेल। अब रिएक्शन देख रहे हैं एसीटोन, तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं एथिलीन ग्लाइकोल से। देखो यहां से आप कंप्लीट निकाल दो H2O तो क्या हो जाएगा, देखो CH3 इस C के साथ आप जोड़ो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ CH2, इसके साथ CH2, ये O और ये, तो बनेगा ये चक्रीय कीटेन। ये लो क्या बनाया आपने, चक्रीय कीटेन बनाया। तो एल्डिहाइड से बना एसीटेल और कीटोन से बना चक्रीय कीटेन। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।